बिल्कुल, हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। साव साहब थोड़ा खड़े हो जाएंगे क्या? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ्रेम अच्छा नहीं लगता, ये कुर्सी पर रहते और मैं खड़ा रहता, तो इसलिए हमने इन्हें निवेदन किया और ये खड़े हो गए। साव साहब, अभी तक जो रुझान दिख रहा है उससे आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे इंडी गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी तो मतगणना का प्रथम राउंड पूरा हुआ है। अभी 18-19 राउंड की गिनती होनी है, पर पहले राउंड की गिनती के बाद से तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडी गठबंधन और विपक्षी दलों के हर प्रकार के षड्यंत्र, हर प्रकार के अफवाह, झूठ और भय, इन सब को नकारते हुए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होने जा रहा है। आपको क्यों लगता है कि ये जो ट्रेंड अभी दिखाई दे रहा है या रुझान दिखाई दे रहा है वो बदलेगा? आप लोगों के पक्ष में माहौल ज्यादा दिखेगा? मैंने आपसे कहा कि अभी प्रारंभिक जो रुझान है ये इसी से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और जैसे जैसे मतगणना बढ़ेगा, जो देश की जनता का मूड है वो बाहर निकल कर आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी पीछे, जैसे भूपेश बघेल आगे हैं, तामध्वज साहू, ऐसे कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी मैंने जैसे आपको कहा कि प्रथम राउंड की गिनती हुई है और 18-19 राउंड की गिनती अभी और होनी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा साव साहब, एक दो सवाल हम स्टूडियो से ले लेते हैं, बस उसके बाद आपको फ्री करेंगे क्योंकि हमारी एंकर भी जुड़ी हुई है। मानो कुछ सवाल है, पूछ लीजिए जल्दी। हाँ बिल्कुल, राजनांदगांव से भूपेश बघेल की स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे अरुण साव जी? हाँ, मैंने आपसे कहा कि 11 की 11 सीटें राजनांदगांव सहित भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीतेगी। कांग्रेस शून्य में आउट होने वाली है। अच्छा अरुण साव जी, क्या मोदी मैजिक काम कर गया है? देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये काम के आधार पर वोट है, ये विश्वसनीयता के आधार पर वोट है। जिस प्रकार से मोदी की गारंटी पूरी हुई है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, देश को विकास की दिशा में आगे ले जाने का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, देश को आंतरिक और बाह्य रूप से मजबूत किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। और इसके कारण से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इंडी गठबंधन और विपक्षी दलों के सारे षड्यंत्र, सारे प्रोपोगेंडा को देश की जनता, प्रदेश की जनता नकार रही है। नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से हमारे छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता खड़ी है। वे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरुण साव जी, क्या ये साई सरकार के काम पर मोहर नहीं है? क्योंकि अभी आपकी सरकार काम कर रही है और अब इतनी जल्दी लोकसभा चुनावों में अगर आप ही के पक्ष में इतने बेहतरीन नतीजे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सही दिशा में काम चल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में मोदी की एक एक गारंटी, बड़ी बड़ी गारंटियां हमने रिकॉर्ड 100 दिनों में पूरा किया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसके कारण से भी छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी को 11 की 11 कमल छत्तीसगढ़ की जनता देने वाली है। मानो आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ, और आखिरी सवाल यह है कि कितनी सीटों का दावा है आपका छत्तीसगढ़ में, और देश में कितनी सीटों का दावा है? देखिए, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और देश में पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार और ये मैजिक अरुण साव का भी है जो छत्तीसगढ़ में देखने मिल रहा है। सीधा